मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 12 फैशन डिज़ाइन एंड मर्केंडाइजिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। फैशन डिज़ाइन एंड मर्केंडाइजिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड मर्केंडाइजिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। इसका आंसर है इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। इसमें सारे वो प्रोसेस आते हैं विद प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, जिसमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, एप्रियल एंड एसेसरीज तैयार होती हैं एंड रिटेल स्टोर्स तक पहुंचाई जाती हैं, दैट सेल फिर वो आगे बेचते हैं फैशन एंड मर्केंडाइज टू द पब्लिक, यानी कस्टमर को बेचते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस फैशन डिज़ाइन और मर्केंडाइजिंग का है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग फैशन टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कीजिए। फर्स्ट है फैशन, बी है स्टाइल, सी है फेड्स, डी है क्लासिक। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 3, आउटलाइन द मेजर डेवलपमेंट्स इन फैशन। फैशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उसकी पूरी आउटलाइन बतानी है। इसका आंसर एनसीईआरटी में है। हाउ द फ्रांस बिकेम द सेंटर ऑफ फैशन। बताओ फ्रांस कैसे फैशन का सेंटर बना। ये 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 18th सेंचुरी में इन्वेंशन ऑफ स्विंग मशीन, वहाँ पर सिलाई की मशीन स्टार्ट हुई, इन्वेंशन हुई। टर्न द हैंड क्राफ्ट इनटू एन इंडस्ट्री, जो हाथों से कपड़ा बनता था वो अब इंडस्ट्री में बनने लगा। इन 1859 में आइजक सिंगर, आपको याद होगा उन दिनों में सिंगर मशीन आती थी, स्विंग मशीन। डेवलप्ड द फुट ट्रीडल स्विंग मशीन, वो पैरों से चलने वाली मशीन थी। वुमेन स्टार्टेड वियरिंग सेपरेट स्कर्ट्स, उन दिनों में इस मशीन की वजह से औरतों ने सेपरेट स्कर्ट्स एंड ब्लाउजेज इन 1880 में पहनने स्टार्ट कर दिए थे। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स रेडी टू वियर क्लॉथ्स फॉर वुमेन, कि वुमेन के लिए रेडीमेड क्लॉथ्स बाजार में आने लगे फ्रांस की मार्केट में। बाय 19th सेंचुरी में फेयर्स एंड बाजार्स वर डेवलप्ड। आगे बढ़ के जैसे जैसे समय बीता 19th सेंचुरी तक आते आते फ्रांस के बाज़ारों में मेला और बाज़ार बनने शुरू हो गए। ट्रैवलिंग मर्चेंट्स, जो चलते चलते व्यापारी होते थे, बॉट क्लॉथ्स टू दीज मार्केट से कपड़े लेते थे एंड सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ बायर, की नीड को पूरा करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे फ्रांस एक फैशन का सेंटर बन गया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल। फैशन साइकिल की वेरियस स्टेजेस बताइए, या इसकी एक और लैंग्वेज भी है, व्हाट इज फैशन साइकिल क्या है। फैशन साइकिल की पूरी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल, सबसे पहले मार्केट में नया स्टाइल आता है जिसमें लाइन, कलर, शेप ये सब देखा जाता है। सेकंड, उसके बाद फिर इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, उस स्टाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। फिर पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, फिर वो उस स्टाइल की पॉपुलैरिटी पीक पर आती है। फिर पीक पर आने के बाद डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। और लास्ट में रिजेक्शन ऑफ स्टाइल, यानी ऑब्सोलेंस, वो इतना पुराना पड़ जाता है स्टाइल कि उसको रिजेक्शन मार्केट में कस्टमर लेना पसंद नहीं करता। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू मीन बाय फैशन मर्केंडाइजिंग। फैशन मर्केंडाइजिंग से आप क्या समझते हो। फैशन मर्केंडाइजिंग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं, एट द राइट टाइम पर प्लान करते हैं, एट राइट प्लेस, सही जगह पर प्लान करते हैं, एट द राइट प्राइस पर अपने प्लानिंग को बनाते हैं, एंड राइट सेल प्रमोशन, और ठीक सेल प्रमोशन को बढ़ावा देते हैं जिससे ये सक्सेस हो जाते हैं। 7 है, हु इज अ फैशन मर्केंडाइजर। फैशन मर्केंडाइजर कौन होता है। सबसे पहले ये प्लानिंग करता है, फिर प्रोडक्शन, फिर प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स को इन द फैशन इंडस्ट्री को देता है टू मीट द नीड्स एंड डिमांड ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद कंज्यूमर की नीड और डिमांड पूरी होती है क्योंकि पूरा फैब्रिक बन के मार्केट में आ जाता है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैशन मर्केंडाइजिंग। का रोल क्या है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर बाइंग, स्टाइल को बाय करते हैं, फिर प्रमोशन करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द वेरियस लेवल ऑफ मर्केंडाइजिंग। के वेरियस लेवल्स कौन से हैं। 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्केंडाइजिंग, फिर बाइंग एजेंसी मर्केंडाइजिंग,
फिर एक्सपोर्ट हाउस मर्केंडाइजिंग, इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा थोड़ा। 10 है व्हाट इज टारगेट मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। टारगेट मार्केट और मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। क्वेश्चन 11 हाउ मार्केट कैन बी सेगमेंटेड, यानी मार्केट को कैसे बांटा जा सकता है। सबसे पहले डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, इसमें सेक्स किस, मेल फीमेल, एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये सब देखा जाता है। फिर जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में सिटी, स्टेट एंड रीजन देखा जाता है। फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में इंटरेस्ट कस्टमर का, नीड, वांट्स, ये सब देखा जाता है। फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन में कस्टमर का बिहेवियर, मेनली उसकी ओपिनियन, थॉट, कि उस फैशन को लेकर उसका क्या सोच है, क्या विचारधारा है। क्वेश्चन 12 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैशन रिटेल बिजनेस, पर एक शॉर्ट नोट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 13 व्हाट आर द मेजर डिवीजन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन के मेजर डिवीजन क्या हैं। 14 enumerate the knowledge and skills that a fashion designer and merchandiser must possess, एक फैशन डिजाइनर और मर्केंडाइजर के पास कौन सी नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। सबसे पहले फॉरकास्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कि उसे दूर दूर की चीज़ें, स्टाइल के बारे में, कस्टमर को के बारे में सोचना है। एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, वो एनालाइज करे मार्केट को। कम्युनिकेशन एबिलिटी, मार्केट में कस्टमर से कैसे बात करनी है, ये उसे नॉलेज होनी चाहिए, बुक में से इसे एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन 15 व्हाट इज द क्वालिफिकेशन एंड डिग्री ऑफ फैशन डिजाइनर टिपिकली नीड इन फैशन डिजाइन, कि एक फैशन डिजाइनर को फैशन डिजाइन के अंदर टिपिकली कौन सी डिग्री चाहिए होती है, कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। सबसे पहले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिग्री फॉर 1 ईयर की, फिर 2 ईयर्स का मास्टर प्रोग्राम, फिर बैचलर डिग्री इन फैशन डिज़ाइन की और 4 ईयर्स का प्रोग्राम उसे ये कंप्लीट करना होता है, तभी वो एक फैशन डिज़ाइनर या फैशन में मास्टर बन सकता है। 16 व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को क्या एडवाइस दोगे, हु वांट्स टू परस्यू फैशन डिज़ाइनिंग एंड मर्केंडाइजिंग का करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या सलाह दोगे। आप उसे यही सलाह दोगे कि या तो वो विजुअल मर्केंडाइज डिज़ाइनर बने, सारे डिज़ाइन को अच्छे से देखे, या फिर फैशन डिज़ाइनर बने, या फिर सेट डिज़ाइनर बने, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर बने, तो आप उसको ये सलाह दोगे कि इनमें से कोई भी ऑप्शन वो सेलेक्ट कर सकता है। तो बच्चों, ये आपके सामने क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 12 फैशन डिज़ाइन एंड मर्केंडाइजिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस में से ही बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। इनके आप एनसीईआरटी को फोकस रखिए। एनसीईआरटी में इसका सारा मटेरियल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।